हेलो एवरीवन, उन सभी लोग को नमस्ते प्रणाम। जो लोग इस समय बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती में की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, होने वाला है 7 to 17 के बीच में, तो जो इंग्लिश का सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आप सबको पता है कि 3 सेक्शन में इस पेपर को डिवाइड किया जाएगा और इस 3 सेक्शंस में जो फर्स्ट पेपर है, जो आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो आपको पता है कि लैंग्वेज पेपर है। वो एक लैंग्वेज पेपर है जिसमें टोटल 30 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 30 MCQs ये होंगे। इसमें से 30% आपको लाना है, ठीक है। 30% आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इस 30 नंबर। तो अब जरा बताइए कि इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए, अब ये एक लैंग्वेज पेपर है, अटेम्प्ट इसको करना जरूरी है और 30% लाना भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आप जान लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पूछ सकता है। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद वो आर्टिकल यूज ऑफ ए एंड द से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कंप्रीहेंशन पूछेगा वो, कंप्रीहेंशन जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, अनसीन पैसेज। चौथा, वो आपसे आइडियम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और वोकैब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अब तो अगर 30 MC, ठीक है, तो उसको पैसेज को, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट आ जाइएगा क्वेश्चंस पे, उससे आपको जल्दी बेनिफिट होगा। MCQ टाइप में जब भी कंप्रीहेंशन सॉल्व करने जाइए, जब भी सॉल्व करने तो एलिमिनेशन का यूज कीजिए। जब भी MCQ के फॉर्म में आप अगर कंप्रीहेंशन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कीजिए, एलिमिनेशन का आप यूज कीजिएगा। वो कैसे होता है ध्यान दीजिए, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको कंप्रीहेंशन में MCQ सॉल्व करने जाइए तो उसमें एलिमिनेशन का प्रयोग कीजिए। अब एलिमिनेशन का प्रयोग करने का क्या यूज है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन कोई एक ही सही है, ये कंप्रीहेंशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन कोई एक ही सही है। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने पैसेज पूरा पढ़ा तो कम से कम इतना तो आइडिया आपको हो गया होगा कि इसमें से A, B, C, सपोज देखो 4 ऑप्शन डी आपको दे दिया, कम से कम इतना तो आपको पता चल गया होगा कि A, B, C वाला वर्ड हमने कहीं देखा ही नहीं है पैसेज में। तो इससे क्या होगा कि हमको इसको एलिमिनेट करो, डायरेक्ट हम डी वाला ऑप्शन सही करते हैं। तो जब भी कभी आपको कंप्रीहेंशन में MCQ सॉल्व करना हो तो आप एलिमिनेशन का यूज कीजिए। पैसेज को पढ़ लिए, अब पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया कि भैया ABC या फिर ABD ऐसा वर्ड तो हमने कहीं देखा ही नहीं था कंप्रीहेंशन में, इसका मतलब C वाला सही है, समझा। इससे आपको टाइम भी कम, मतलब टाइम भी बचेगा, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तो आज हमने पूरे सिलेबस के बारे में बात किया। सिलेबस के बाद हमने कंप्रीहेंशन को भी फाइनल कर लिया। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन अगर एक भी 2 क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कल के टॉपिक में हम BPSC इसके बाद